रोते रहते हैं हमने एक्सप्रेसवे बनाया, हमने एक्सप्रेसवे बनाया। अरे भाई 7 एक्सप्रेसवे हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना चुकी है और उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर का पूरे हरदोई में 8 विधानसभा है। जमानते जब्त है भैया, जमानते जब्त हैं, खाता नहीं खुले खाता। और रही बात जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश की, वही याद है बंदर के हाथ में नगीना दोगे क्या? सपा और कांग्रेस को वोट देते को जीने देंगे क्या? ये लोग ईवीएम का रोना पड़े क्या? देते को मृत्यु नहीं देंगे क्या? हमारी और पीडीए के साथ हम सरकार बनाने जा रहे हैं। सरकार अभी दिल्ली गए थे, वहाँ भी मटिया मेट कराया। केजरीवाल बिहार गए, वहाँ तेजस्वी यादव ग्रेड मार दी। अब बंगाल इसीलिए नहीं जा रहे क्योंकि जानते हैं हमारा नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा कि अखिलेश यादव जहाँ जहाँ प्रचार करने जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया में प्रशांत मणि भार्गव हरदोई में मौजूद हूं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, जिसकी अध्यक्षता माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी ने किया। यह उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, जिसकी कुल लंबाई 594 किलोमीटर है। यह मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने का काम करती है। तो उत्तर प्रदेश की जनता से जानने का प्रयास करते हैं कि उनका क्या नजरिया इस कार्यक्रम के प्रति। क्या नाम है चाचा आपका? मोहम्मद नफीस खान। क्या लग रहा है इस एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से? लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या विकास देखने को मिलेगा यहाँ पर? अब जब ये विकास शुरू होएगा यहाँ पर तो विकास ही विकास होगा सब। ये बताइए, यहाँ रोजगार का अवसर उत्पन्न होंगे कि नहीं होंगे? होंगे बिल्कुल। जब ये बना है गंगा एक्सप्रेस तो रोजगार तो बढ़ेगा, और जब रोजगार बढ़ेगा तो उससे फायदा भी मिलेगा। जैसा कि योगी जी ने कहा कि अर्थव्यवस्था के रीढ़ की हड्डी बनेगा उत्तर प्रदेश का, क्या मानना है आपका? ये अच्छा मानना है, इसके लिए बहुत अच्छा है। कैसा लग रहा है, कैसा भाजपा काम कर रही है उत्तर प्रदेश में? सही कर रही है भाई, हमारे यहाँ तो मल्लावा क्षेत्र में सही हो रहा है, और आगे क्या होता है ऊपर वाला जाने। मतलब आपको लग रहा है कि मल्लावा का जो क्षेत्र है वहाँ विकास गति बेहतर है? बेहतर है, और कोई भेदभाव नहीं यहाँ, कुछ भी नहीं है। और चाचा क्या नाम है आपका? जैसा कि योगी जी ने कहा कि पूर्वांचल जो है, जो ये क्षेत्र है हरदोई, और इससे उत्तर प्रदेश ऋण की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बन जाएगा। क्या मानना है आपका? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसके साथ साथ में कि जो उद्योग का है कॉरिडोर, ये इसको लगा दे और तो और भी मजा आ जाएगी। रीढ़ की हड्डी तो है ही है ये। हम लोग गंगा स्नान करते थे, अब यहाँ प्रयागराज नहाना है, कुंभ फट से पहुँचेंगे, हरिद्वार नहाना है, फट से पहुँचेंगे। इस उद्घाटन से हमारा मल्लावा क्षेत्र बहुत उभर के आ गया सामने, है ना। सड़क तो है ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसके साथ साथ विनम्र निवेदन कि अगर उद्योग और लग जाए यहाँ पे तो बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। जैसा कि हम आपको बता दें, ये प्रथम चरण का उद्घाटन है। दूसरा चरण का जो उद्घाटन होगा वो बलिया से लेकर नोएडा तक जोड़ने का काम करेगी। तो क्या मानना है भैया, क्या विकास की गति बढ़ेगी यहाँ पर? की गति भाई साहब बहुत तेजी से बढ़ेगी, जिसके जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा के बाद में हमारा संडीला औद्योगिक क्षेत्र में जो है दूसरे नंबर पे है। और जब औद्योगिक क्षेत्र में दूसरे नंबर पे तो यातायात से ही व्यापार जो है यातायात से ही होता है। और हरदोई की जनता, हरदोई के पावन धरती है, मोदी जी से इतना प्यार करती है, जिसका रिजल्ट समय समय पर हम देते चले आ रहे हैं। जैसा कि 2014 में दोनों के दोनों लोकसभा सांसद हमारे थे। उसके बाद 2017 में हमारी एक सीट हरदोई की सिर्फ सदर नहीं निकाल पाई किसी कारणवश से विधानसभा में। उसके बाद 2019 में फिर से हमारे दोनों सांसद भारतीय जनता पार्टी के हुए। 2022 में हमने 8 की 8 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाया है, और 2024 में दोबारा से फिर से दोनों सांसद, जिसका समय समय जो रिजल्ट हम दे रहे हैं, ये हरदोई की जनता ये मोदी जी के लिए इतना प्यार करती है, इतना स्नेह करती है। जैसा कि आप जनसमूह देख रहे होंगे, और जो जनसमूह आपने देखा है, जिससे पता चल रहा है कि आने वाले समय में 2027 में प्रत्याशी नहीं ढूंढे मिलेंगे समाजवादी पार्टी को। अखिलेश यादव की जमानतें जब्त हो जाएंगी, जमानतें जब्त हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या मानना है भैया आपका? ये तो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव का जमानत जब्त हो जाएगा, क्या लगता है आपको? नहीं, जमानत हमारा तो चुनाव की बातें हैं। अभी तो मौजूदा समय बहुत बढ़िया है भैया। ऐसा क्यों लगता है भैया कि उनका जमानत जब्त हो जाएगा? ऐसा क्या उनमें खराबी लगती है? उनके खराबी तो कोई ठीक है, खराबियां उनकी कमियां कई हैं। सर्वप्रथम तो हिंदू विरोधी हैं। दूसरी बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी कोई अच्छा काम करें तब भी उनको खराब लगता है। कोई मतलब गलत काम तो होता ही नहीं है, लेकिन उनको मतलब टिप्पणी करना ही करना है, चाहे कितना भी कोई अच्छा काम क्यों ना हो जाए। हमारे मुख्यमंत्री जी ने जैसा कि उन्होंने एक एक्सप्रेसवे बनाया, आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे, और उसी एक्सप्रेसवे का आए दिन रोते रहते हैं हमने एक्सप्रेसवे बनाया, हमने एक्सप्रेसवे बनाया, हमने एम्बुलेंस चलाई। अरे भाई 7 एक्सप्रेसवे हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना चुकी है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, और उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर का मेरठ से प्रयागराज तक, जिससे हमें अगर चंडीगढ़ जाना है तब भी हमें रास्ते की बहुत सुगमता है। प्रयागराज जाना है तो सुबह जाएंगे, शाम को नहा करके वापस घर आ जाएंगे।
जैसा कि अखिलेश यादव की आप बात कर रहे हैं, तो उनका मानना होता है कि भाजपा विकास के नाम पर सिर्फ घरें तोड़ रही है, मकानें तोड़ रही है, विकास नहीं, ये विनाश कर रही है। इस पर क्या कहना है आपका? यदि विनाश कर रही होती जनता तो आज का जो जनसमूह आपने देखा है वो जनसमूह ये कभी नहीं देख पाएंगे। और हरदोई है ये हरदोई जिससे प्यार करता है उसको अथाह प्यार देता है, और समय समय पे हम देते चले आए हैं। जैसा मैं पहले फिर बता चुका हूँ कि अगर ऐसा होता कि अगर विनाश कर रही होती या व्यापार नहीं होता या उद्योग क्षेत्र नहीं होता तो पूरे हरदोई में 8 विधानसभा है, जमानते जब्त है भैया, जमानते जब्त हैं, खाता नहीं खुले खाता। और रही बात जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश की 50-50 किलोमीटर उनके खाता नहीं खुले, अलीगढ़, बुलंदशहर, हापुड़, चाहे गाजियाबाद हो, चाहे गौतम बुद्ध नगर हो, चाहे आगरा हो, 50-50 किलोमीटर खाते नहीं खुले उनके। और कारण यही है कि उनकी तुष्टीकरण की राजनीति, उनकी जातिवादी राजनीति, एक विशेष समुदाय को बढ़ावा देना और हमारे भगवान श्री रामलला के मंदिर पर आए दिन टिप्पणियां करना। बाकी उनकी सोच है, ठीक है, जैसा वो करते हैं, बाकी उनका काम है। हमारी जो सोच है, हमारा जो काम है, हम अपना काम कर रहे हैं, बात खत्म है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जातिवाद करते हैं, लेकिन वो उल्टा बयान देते हैं। वो तो कहते हैं कि योगी जी हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। हिंदू मुसलमान की राजनीति योगी जी कभी नहीं करते हैं। अभी आप चाहे नगर पंचायत मल्लावा में पहुंच जाएंगे, अगर आवासों की संख्या देखेंगे, यदि एक साधारण छोटी सी बात कहता हूँ, यदि 500 आवास आए होंगे जिसमें से 400 आवास मुस्लिम बिरादरी के लोगों को मिले होंगे, चाहे मेरा घर तो यहीं कासिमपुर बेहंदर के बाद रसूलपुर ब्रह्मनान पड़ता है, मेरा पुश्तैनी घर यहीं तेजीपुर पट्टी का मल्लावा का है, मैं रहने वाला, मेरे पूर्वज यहीं के थे और जाकर के बस गए। अभी मैं गया था नगर पंचायत कछौना, 500-550 आवास आए हैं, 350 से 450 मुस्लिम समुदाय के लोगों को मिले हैं। और पूरे हरदोई जिले में जितने ज़्यादा मुस्लिम समुदाय के लोगों को आवास मिले हैं, जितने ज़्यादा सिलेंडर मिले हैं, जितने ज़्यादा राशन मिलता है, जितना ज्यादा सुविधाएं उनको मिलती हैं, उतनी किसी को भी नहीं मिलती हैं। वो फर्जी की बातें करते हैं, इस प्रकार के बयानबाजी बेकार हैं। जी, क्या मानना भैया, सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, नंबर 1 की बात बोले भाई साहब। क्या इनमें बातों में सही लग रहा है? सारी बातें सही लग रही है भाई साहब, जो बात करें सारी बातें सही, बिल्कुल सही। बाकी अखिलेश यादव तो उल्टा कहते हैं, वो कहते हैं कि सारी लाभ हिंदुओं को मिलता है, मुसलमानों को कुछ मिलता ही नहीं है। उनको बकने दो, बकने में क्या जाता है, कुछ जाता है क्या? वही हाथ है, बंदर के हाथ में नगीना दोगे क्या? सपा और कांग्रेस को वोट देते को जीने देंगे क्या? ये लोग ईवीएम का रोना पड़े क्या? देते को मृत्यु नहीं देंगे क्या? हाँ, जैसा वो दावा करते हैं कि बुलडोजर सिर्फ एक ही समुदाय पे चलता है, इस पर आपका क्या कहना है? एक समुदाय पे कभी नहीं चला है। अभी छोटा सा बहुत बड़ा कांड था, विकास दुबे को मारा, ब्राह्मण थे, मैं भी ब्राह्मण हूँ, लेकिन आज दिन हमारे भाई बंधु उससे कहते तुम भारतीय जनता पार्टी झंडा लेके चलते हो, विकास दुबे को मरवा दिया। अरे भाई, विकास दुबे ने कितने ब्राह्मणों को मरवा दिया, उसको किसी नहीं देखा आज तक। उसको अगर देखते तो वो कांड तो बहुत छोटा था, बुलडोजर नहीं, शायद उस जगह मैं होता तो मैं भी वही करता। माननीय मुख्यमंत्री जी का बुलडोजर सिर्फ और सिर्फ आतंकियों पर और जो अत्याचारी हैं, जो माफिया हैं, अवैध काम करते हैं, उनके लिए, गरीब जनता के लिए उनका कोई बुलडोजर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए सेवाएं हैं। और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब तक जितना काम करती आ रही है वो जमीनी स्तर पर दिख रहा है। सबसे बड़ी उपलब्धि यही हमारी। ये बताइए, गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से यहाँ की आम जनता को क्या क्या लाभ मिलेगा? अब यहाँ शायद जैसा कि आपने देखा होगा कि यहाँ पर अभी जैसे जो टोल प्लाजा बनते हैं, टोल प्लाजा बना है, तो जो भी व्यक्ति आएगा तो मल्लावा की पावन धरती, छोटी काशी के नाम से जाने वाले बाबा सुनाथीनाथ का धाम, जो भी व्यक्ति आएगा सीधे दर्शन करेगा। जब दर्शन करेगा तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, फूल माला प्रसाद, ऐसे ही तो रोजगार बढ़ता है। और रोजगार एकदम से आकर के पैसा कहीं से नहीं फटने लगेगा आकर के। जी, ये बताइए, औद्योगिक विकास कितना होगा? इंडस्ट्री यहाँ आएंगे कि नहीं आने वाले समय में? इंडस्ट्री एरिया का सिस्टम ये रहता है, इंडस्ट्री एरिया पूरे उत्तर प्रदेश में या भारत में हर एक गांव में, हर एक सिटी में नहीं लगाई जा सकती। इंडस्ट्री एरिया के एक मापक, एक तय सीमा होती है कि उसको कहाँ रखना। जैसे संडीला में है, आप चले जाएं, कम से कम कुछ नहीं 500-550 फैक्ट्री आ चुकी है वहाँ पे, और मल्टीनेशनल लेवल की फैक्ट्री आ चुकी है, जिसमें बर्जर की कंपनी, पेप्सी की कंपनी, अमूल, नमस्ते इंडिया और बहुत बड़ी बड़ी, यहाँ तक कि जो अपने यहाँ जो बबले स्कॉट का जो पिस्टल बनता है, वो भी यहाँ पिस्टल भी बन रहा है, मतलब हथियार भी यहाँ बनाए जा रहे हैं। तो इससे बड़ा औद्योगिक हमें क्या चाहिए? और काम करने वाले व्यक्ति के लिए मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, काम करने वाले व्यक्ति के लिए वो दुनिया धरती में घर में भी रहेगा, अगर वो काम करने वाला है तो उसके लिए काम है, और काम करने वाला व्यक्ति अगर नहीं है तो आए दिन वो रंडी रोना मचाता ही रहेगा। जिसको 1 लाख मिलते हैं वो भी रोता ही रहेगा साला। क्या लग रहा है 27 में ब्राह्मणों का आशीर्वाद किसको मिलेगा? ब्राह्मणों का आशीर्वाद ब्राह्मण हमेशा देते ही रहते हैं, जो पा जाए वो। लेकिन
अखिलेश यादव, मैं तो उनसे फिर से कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, अरे भाई जितने आपके प्रत्याशी हैं फर्जी, उनका पैसा क्यों आप बर्बाद करवाना चाहते हैं? 2-2 करोड़ रुपए आप लेते हैं टिकट देने का, उसके बाद में करोड़ों रुपए खर्च कराते हैं चुनाव लड़ाने में। उनसे कहिए कि वो अपना पैसा कम से कम जनता में लगाएं, ताकि आने वाले समय में शायद आप कुछ ना कुछ बन सकें, आप अच्छा काम करें। शुभकामनाएं, बढ़िया बात है, लेकिन 2027 में प्रत्याशी ढूंढे नहीं मिलेंगे। मैं फिर कहना चाहता हूं, जमानते जब तो जमानते जब सोच रहे हैं दिमाग खराब है ना, तो बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। वो तो कह रहे हैं कि हम 27 में सरकार बनाएंगे तो परशुराम जी की बड़ी मूर्ति बना देंगे। नहीं भाई, वो सब अगर बनानी होती तो 2012 से 2017 तक रहे, कितनी परशुराम की मूर्तियां बनाई। और रही बात, मूर्ति बनाने से नहीं होता है, मन में भाव होना चाहिए व्यक्ति का। जैसे कि प्रधानमंत्री जी हैं, उन्हें जातिवाद को कोई मतलब नहीं, उनके लिए ब्राह्मण, उनके लिए ठाकुर, उनके लिए गुप्ता, उनके लिए कहार कौन है, उसके लिए राठौर बिरादरी कौन है, कोई नहीं, उनके लिए सब बराबर है। और इनके लिए सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत, अब मान लिया कहना नहीं चाहिए, कैमरा है, लेकिन फिर भी मैं कह देता हूं, यादव बिरादरी के हमारे भाई बंधु शायद यहाँ भी होंगे, अच्छा नहीं लगता है लेकिन कह देता हूँ, यादव बिरादरी के भाई बंधु और एक विशेष समुदाय सिर्फ और सिर्फ उसको बढ़ावा देते हैं। उसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। और सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति, मैंने फिर पहले भी कहा था, तुष्टीकरण की राजनीति करना बंद कर दें तो शायद आने वाले समय में 2050 के आसपास कहीं देखा जाएगा। मतलब आप MY की बात कर रहे हैं? हाँ, कहने बात तो है, विशेष समुदाय वो तो दावा कर रहे हैं कि 2027 में MY और PDA के साथ हम सरकार बनाने जा रहे हैं। सरकार, अभी दिल्ली गए थे, वहाँ भी मटिया मेट कराया, केजरीवाल के साथ में थे। उसके बाद में बिहार गए, वहाँ तेजस्वी यादव की रेड मार दी। अब बंगाल इसीलिए नहीं जा रहे क्योंकि जानते हैं कि अगर हम गलती से चले गए तो यहाँ ममता बनर्जी तो जा तो वैसे भी रही हैं, लेकिन हमारा नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा कि अखिलेश यादव जहाँ जहाँ प्रचार करने जाते हैं उसकी सबकी रेड मार चले आते हैं। इनको इसीलिए नहीं बुला रहे वो। जी, क्या नाम है भैया आपका? कमल कुमार। क्या लग रहा है, गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से आम जनता को कितना लाभ मिलेगा? बहुत बहुत लाभ मिलेगा इससे। हरदोई की जनता को क्या फायदा आपको दिख रहा है कि मिलेगा आने वाले समय में? मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में जो आने जाने के साधन होते थे, मतलब लोगों को पूर्ण रूप से का काम मिनटों में, हाँ उसमें क्या कह रहे हैं भैया? पहला समय घंटों का काम मिनटों में होने वाला है। 120 की रफ्तार से चलने वाला वाहन, मतलब परिवहन सुगम होगा तो आयात निर्यात बढ़ेंगे। जी बिल्कुल। क्या नाम है भैया आपका? बहुत अच्छा काम मोदी सरकार कर रही है। बहुत अच्छा, हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बस इतना काम होगा। क्या आपका उनको बढ़िया लगता है? हमको हर एक का विकास बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है विकास। ये बताइए, ये उद्घाटन हुआ है गंगा एक्सप्रेसवे, क्या लग रहा है, रोजगार आसपास मिलेगा आम जनता को? नहीं, रोजगार जब यातायात होगा तब रोजगार तो ऑटोमेटिक से मिलेगा, इसके बाद नहीं। और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसके से आगे कुछ नहीं कहेंगे।